नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए हम बचे हुए टॉपिक, जो हमारा छूटा हुआ टॉपिक है, हम अभी चल रहे थे संधि की ओर। संधि में आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से वर्ड अपने सजातीय या विजातीय वर्ड से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। चलिए आइए चलते हैं, फिर हम देखते हैं यण संधि का क्या दशा चल रही है, यण संधि कैसे पहचानी जाती है, यण संधि के ट्रिक क्या है, यण संधि के सूत्र क्या है, परिभाषा क्या है, इन सारी चीजों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यण संधि। यण संधि इसका सूत्र है इको यणचि। इको इक क्या है, ये प्रत्याहार है। यण क्या है, ये प्रत्याहार है। ठीक, इन प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, जब मैं माहेश्वर सूत्र पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं और यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं और प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है और माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं, माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, माहेश्वर सूत्रों में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, कौन से ऐसे वर्ण हैं जो दो बार स्थान है और सबसे प्रत्याहार के सबसे लास्ट में जो हलंत वर्ड है उसे हम क्या कहते हैं। इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में चलते हैं, हम देखते हैं यण संधि किसे कहते हैं। चलिए आइए, इसमें है जब ई और ई, छोटी और बड़ी कामा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ तथा री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो, ठीक है, जब कोई अलग स्वर, ना तो इनकी जाति का होता है ना तो इनकी जाति का होता है और न ही इनकी जाति का और न ही इनकी जाति का और न ही इस जाति का होता है, ठीक, किसी अन्य जाति का अर्थात विजातीय स्वर या कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः क्या हो जाता है, ई उ का यह हो जाता है, व और र, यह किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, यह व र। ये कौन से वर्ण हैं दोस्तों, हमने वर्ड में पढ़ाया था, ये इंतस्त, य र ल व, ये क्या है, इंतस्त व्यंजन है। मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, स्वर और व्यंजन जब मैं पढ़ा रहा था तो इसमें क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला हम नियम देखेंगे, ई और अ बराबर य का नियम। ठीक, पहले नियम में देखते हैं कैसे संधि होती है। जो पहले शब्द के लास्ट में ई आता है, छोटी और प्लस दूसरे शब्द के पहले अ आता है, तो दोनों का संयोग होने पे हमें क्या मिलेगा, यह मिलेगा। ठीक, तो पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम क्या है, छोटी ई धन अ बराबर य का नियम। ठीक है, पहला नियम ये है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या कहता है, अति धन अल्प, पहला हो गया अति धन अल्प। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्यल्प। चलिए आइए देखते हैं, अति धन अल्प क्या हो जाएगा। अब देखिए, देखते हैं कि ये हमारा नियम जो है कार्य कर रहा है कि नहीं, इसमें यह नियम प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं, अति क्या हो गया, छोटी ई और प्लस अ, ई और अ, तो हमने नियम में पढ़ा है क्रमशः ई, छोटी ई और बड़ी ई, चाहे छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए। ठीक, तो इनके विपरीत यानी इनके जाति का कोई स्वर न आके कोई क्या भिन्न स्वर आ जाए, कौन सा आ जाए, अलग, उससे अलग स्वर आ जा, वहां पे क्रमशः य व र में क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। चलिए, तो अति धन अल्प बराबर क्या हो जाएगा, अति अल्प, अर्थात यह हमारा काम कर रहा है जो नियम है, इस नियम के अनुसार अत्यल्प अर्थात अति धन अल्प बराबर अत्यल्प, अर्थात इसमें हमारा कौन सा वर्ड आ गया, अ आ गया। ठीक, अब सबसे एक चीज 90% काम करती है यण संधि को पहचानने का जो नियम होता है, इन तीनों व्यंजनों के पहले कोई आधा वर्ण आए तो समझ जाना कौन सी संधि है, यण संधि है। हालांकि ट्रिक
जो ये होते हैं पहचानने के 100% काम नहीं करते। मैं बता दूं कि लोग, मैंने देखी है कितने वीडियो यूट्यूब पे, कहते हैं लोग 100% काम करती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये 90% काम करेगी, ठीक है। 90% 80% मान के चलिए कि वह ये उस स्थिति में अपनाइएगा जब ना तो आपको पहचानने, ना तो सूत्र से पता चले, ना तो उनकी परिभाषा याद हो, और ना ही उनका सूत्र याद हो, ना ही उनके जब नियम याद हो, तब इस विधि का उपयोग कीजिएगा कि संधि के बाद जब किसी शब्द के पहले आधा शब्द आता है और वह शब्द इन तीनों में से य व र हो, तब इस कंडीशन में कौन सी संधि होगी? यण संधि। ये भी 80% या 85 या 90% तक मान के चलिएगा, ठीक है। ये पूरी तरह से कार्य नहीं करती है, ठीक। आइए चलिए नेक्स्ट उदाहरण चलते हैं। अत्यधिक, अति धन, अधिक, ठीक। हमने बताया था कि जब हम इसका खंड करेंगे, इसके पहले पिछले वीडियो में जब हम संधि पढ़ा रहे थे तो संधि में हमने बताया था कि इसका जब हम खंड करते हैं तो कैसे करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? दोनों अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये अ है, अति अ हो गया, ऑलरेडी ये क्या है? स्वर है, प्लस क्या हो जाएगा? तो हलंत प्लस छोटी ई, ठीक। अब यहाँ पे प्लस कर लेंगे, अ प्लस छोटी ई प्लस अ प्लस क क्या होगा? हलंत होगा। अगर हम किसी वर्ड, किसी शब्द को अगर उसका हम खंड करते हैं, स्वर और व्यंजन अलग अलग करते हैं, तो कुछ हमें कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक। ऐसा दिखेगा खंड करने पे। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर व्यंजन का हम खंड करते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए क है, अगर हम क का कह दें कि यह खंड करो, तो इसका खंड कैसे होगा? क हलंत प्लस अ, यही होगा ना। क्योंकि ये इसको बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? अ की। अ क्या है? स्वर है। तो हमने इसकी परिभाषा पहले ही बता चुके हैं। किसी व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है या स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर उसी जगह हम कह लें कि स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण वे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? अति बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यधिक, ठीक। ये तो हो गया अधन, ई धन अ का बराबर य का नियम, अर्थात यहाँ पे यह आ गया, ठीक। हमें पहले वर्ण में क्या मिला? ई मिल गया, और दूसरे वर्ण में क्या मिला? अ मिल गया। ये ई और अ दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यह बनाते हैं। अर्थात जब इन दोनों का योग होगा तो क्या हमें मिलेगा? यह मिलेगा, और यह कहाँ आके मिलेगा? अगले शब्द में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो दो उदाहरण बताऊंगा क्योंकि इतने सारे 16 टॉपिक हैं, 16 इसके जो नियम है इसके 16 हैं। 16 बनाने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए मैं ज्यादातर करूंगा दो इसका, दो 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 ऐसे ऐसे करके मैं बताता चलूंगा, ठीक है। नंबर 2 में क्या है? ये तो पहला हो गया, ठीक। नंबर 2, ई धन आ बराबर या, ई धन आ बराबर या। कौन सा नियम? छोटी ई और बड़ा आ, अर्थात अ का दीर्घ, उसके साथ संयोग करेंगे या संधि करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा? या मिलेगा, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या है? इति धन आदि, इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इत्यादि, ठीक। क्या हो जाएगा? इत्यादि। देख लीजिए कैसे करेंगे। ये यहाँ पे किसकी मात्रा है? छोटी ई की, प्लस आदि, आ हो गया, दो को हटा देंगे, हम साइलेंट कर लेंगे, इसमें ई को साइलेंट कर लेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा? हमने नियम क्या बना रखा है? ई धन आ बराबर या हो जाएगा, ठीक। तो हमने या कर दिया, ठीक। इस नियम के अनुसार इति धन आदि बराबर इत्यादि, अर्थात ई धन आ बराबर या हो गया। अर्थात अब देख लेंगे
कि हमारा जो संयोग हो रहा है वो आ रहा है य के साथ, या आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक, इत्यादि। अर्थात हमें क्या मिल गया, या मिल रहा है, अर्थात हमारी संधि ई धन आ बराबर या के थ्रू क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 हो गया। अब देखते हैं नंबर 3, ई धन उ बराबर यू। नंबर 3, ई धन छोटा उ बराबर यू का नियम। ठीक है, अभ्युदय, अभिधन क्या हो जाएगा दोस्तों, उदय बराबर अभ्युदय। ठीक, आइए चलिए देखते हैं फिर से अगली संधि। नंबर 3 है, नियम हम पढ़ रहे हैं ई धन अरे नहीं सॉरी, ई धन उ का नियम बराबर यू का। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, छोटी ई मिल गया प्लस छोटा उ बराबर, हमने क्या दूसरे का योग करना है, यू। ठीक, यू कहाँ हमें मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक, अभ्युदय। ठीक, अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि नंबर 4, छोटी ई प्लस बड़ा उ बराबर यू। ठीक, नी धन बड़ा उ अन बराबर क्या हो जाएगा, न्यून। ठीक, न्यून। आइए देखते हैं, छोटी ई क्या है, न धन छोटी ई प्लस बड़ा उ प्लस अ प्लस न। ठीक, हमें देखना क्या चाहिए कि पहले पद के लास्ट वाला अक्षर। ठीक है, तो पहले पद का जो लास्ट अक्षर है समथिंग एक ही अक्षर है। ठीक है, तो हम इसे देख लेंगे कि जो हमने संधि में पहली देखी है वो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि संधि में क्या होता है कि पहले शब्द का लास्ट अक्षर और दूसरे शब्द का पहले अक्षर से हम क्या करते हैं, संधि की पहचान करते हैं। ठीक है, तो पहले में ई आ गया और दूसरे में बड़ा उ। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यून बराबर यू की मात्रा। ठीक, अब हमें इसमें क्या है, मिला है, अर्थात नियम हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। उदाहरण हम सही दे रहे हैं और कह लीजिए कि नियम के अनुसार हम रास्ते पे सही चल रहे हैं। प्रति धन उस बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्युष। ठीक, ये आइए फिर सेम प्रोसेस कर लेंगे जो पिछले हमने करी है। क्या हो जाएगा, इसका खंड कर लें। इसमें क्या हमें मिल रहा है, छोटी ई मिल रही है, इसमें क्या बड़ा उ, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं भाई, यू का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, नियम के अनुसार अर्थात ई की जगह उ आए या उसकी विजातीय पद आए, इन दोनों और इन दोनों। ठीक है, इनकी जगह अगर ये आ जाता है तो क्या होगा, क्रमशः वो य में बदल जाएगा। इनकी जगह अगर ये आ जाता है वो बदल जाएगा। और क्या है, इन विजातीय स्वर या व्यंजन, विजातीय किसी वर्ण की बात कर रहा है कि जब क्रमशः ई अर्थात ई और बड़ी ई, छोटा उ अर्थात बड़ा उ तथा री के आगे कोई भिन्न स्वर, इनके जाति का न हो, कोई दूसरा स्वर हो या कोई दूसरा स्वर हो, तो क्रमशः य व र में परिवर्तित हो जाता है। चलिए तो देख लीजिए, ये ई और उ दोनों में क्या है, दोनों एक ही जाति के हैं, विजातीय हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यह ई है, अगर इसकी जाति की बात करें तो या तो बड़ी ई लिख सकते हैं इसको, इसका दीर्घ रूप। ठीक है, तब तो यह इसकी जाति का हो जाएगा। उ बड़ा उ का क्या है, उ का बड़ा उ इसका छोटा रूप है, इसका दीर्घ बड़ा उ है, यह उसकी जाति का है, लेकिन इसकी जाति का नहीं, अर्थात यह इसके स्थान पे उ आया है, अर्थात यह मिलके क्या बनाएगा, यू बनाएगा। ठीक, नियम के अनुसार क्या बनाएगा, यू बनाएगा। चलिए ये तो हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट उदाहरण 5वां, ई धन ए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था लिखने में, लेकिन ई धन ए जब दोनों का संयोग होगा तो जब इसका विजातीय पद इसके अपोजिट में आएगा तो यह ई धन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ये ए हो जाएगा। आइए तो इसमें देखते हैं, बराबर ए। ठीक, इस सूत्र के अनुसार या इस नियम के अनुसार
इस उदाहरण को देखने के बाद पता क्या चलता है कि सेम हम किस नियम पे, ए धन ए बराबर ए के नियम पे बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 क्या है? बड़ी ई धन आ, बड़ी ई धन आ बराबर या, ठीक। देवी धन आलय क्या हो जाएगा दोस्तों? दिव्यालय, दिव्यालय, ठीक, दिव्यालय। देख लीजिए ये तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 ऐसे ही इसमें सखी धन आगमन, ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों? संख्यागमन, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन बराबर संख्यागमन, ठीक। अब इन दोनों में क्या है? इसमें भी बड़ी ई है, इसमें भी बड़ी ई है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? दोनों हमने कहा है बड़ी ई प्लस आ मिलकर जब दोनों का योग होगा तो या हो जाएगा। इसमें भी क्या है? या की मात्रा है, इसमें भी या की मात्रा है, ठीक है। इसको आप बस ध्यान देते रहिए कि ई धन आ बराबर या, यह नियम इस पे लागू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देवी धन ऐश्वर्य इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा? देव ऐश्वर्य, ठीक है, देव ऐश्वर्य। थोड़ा ये कठिन दिखने में दिख रहा है, लेकिन जितना आप कठिन पढ़ोगे उतने ही आसान आपको आसान लगेगा, ठीक है। देवी धन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा? देवैश्वर्य, देवैश्वर्य, ठीक है। इसमें ए की मात्रा हमने जो मांगा था वही मिला। ई इसमें क्या है? बड़ी ई हमें दिख रही है प्लस ए, ठीक है। ऐश्वर्य, सॉरी, ऐश्वर्य बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा? ए की मात्रा, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन को समझना क्या है, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप अगर कठिन को अच्छी तरह पकड़ रहे हैं तो आसान जो ट्रिक होते हैं, आसान जो सूत्र आपके सामने आएंगे वो पहचान में आसानी से आप पहचान लेंगे। ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाने वाला क्या है? नियम 1 से 5 तक, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। कभी कभी एक इसमें री का भी पूछ लेता है, ये 2 री का, ठीक। 5 और 2 7, ये सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट। अब अधन अ बराबर उ धन, उ धन अ बराबर व का नियम पढ़ेंगे, ठीक है, व का नियम। चलिए नंबर 1 इसमें देख लेते हैं। अनुधन अय बराबर अन्वय, ठीक है। एक चीज इसमें भी है, व के बाद आधा न, ठीक। व के पहले अगर कोई आधा आधा वर्ड आता है तो समझ जाइए क्या है? यण संधि। लेकिन कंडीशन क्या? 100% नहीं, मैं पहले बता चुका हूं कि 100% बिल्कुल नहीं, ठीक। लेकिन एक चीज है पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि जिस वर्ड के पहले शब्द में वर्ड के पहले अगर आधा शब्द आधा वर्ड आए, वहां पे क्या होगा? यण संधि होगी। ये जब कोई विधि काम न करे, जब 36वां विधि हार जाए तो 37वां विधि से लगाना और टिक कर देना, ठीक है। अगर सारी विधि आपकी काम न कर रही है, सारी बुद्धि आपकी इसे देखने मतलब किसी तरह से किसी पक्ष से आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि वर्ड शब्द के बीच में अगर वो वर्ड के पहले कोई आधा वर्ड आए या इन तीनों के बाद कोई क्या आधा वर्ड आए, वहां पे क्या होगा? यण संधि होगा, ठीक। लेकिन कंडीशन वही रहे कि पहले नियम आप देख लेंगे, सूत्र देख लेंगे, चारों पक्षों से देख लेंगे। अगर चारों पक्षों से आपको समझ में ना आए
तो पांचवा पक्ष ही ऐसे अपनाइएगा कि जिन वर्णों के आगे इन य र ल व अर्थात इन तीनों के आगे अगर कोई आधा वर्ण आता है तो समझ जाइए कि वह क्या है, यण संधि है। ठीक है। 9 क्या है, अ धन आ बराबर वाह, सॉरी उ धन आ बराबर क्या है, वाह। चलिए इस नियम को देखते हैं। इस नियम में क्या है, पहला ही देखते हैं, सु धन आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक, स्वागत, अतिथि आते हैं घर पे तो उनका स्वागत करते हैं ना, आदर सम्मान स्वागत जो भी है जितना बनता है क्या करते हैं, हम करते हैं। हमारा एक भारत ऐसा देश है जिसमें क्या है, अतिथियों का स्वागत बड़े भावपूर्ण से किया जाता है। अतिथि को क्या हम भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक है, और उनकी क्या करते हैं, बड़े अच्छे से, बड़े क्या कहते हैं, मनोभाव से हम उनकी स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, आइए सुधन आगत, यहाँ पे छोटा उ। ठीक, अगर हम इसका खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यही होगा। ठीक, क्योंकि हम खंड करते हुए हर एक संधि में बता रहा हूं कि ऐसे खंड होता है। स्वर और व्यंजनों का जब अलग अलग हम किसी शब्द का खंड करते हैं तो उसे अलग अलग करते हैं तो सेम यही कंडीशन होती है। आप किसी भी बुक में उठा के देख लीजिए, आपको इसी तरह मिलेगी। ठीक है, व्यंजन और स्वर दोनों अलग अलग। चलिए प्लस क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हमारा क्या है, स्वर है, प्लस ग आ जाएगा हलंत, प्लस अ हो जाएगा दोस्तों, प्लस त हलंत, प्लस अ हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा सुआगत। ठीक, सुधन आगत। अब देखिए पहला वर्ण क्या है, पहले शब्द के पहले वर्ण, या इसमें तो एक ही वर्ण है लेकिन जब 2-3 वर्णों का समावेशन होता है तो हम नियम में क्या कहते हैं, संधि का जब मेल होता है तो पहले शब्द के यानी जो पहला खंड होता है, पहले खंड में लास्ट वाले अक्षर को देखते हैं और दूसरे खंड में पहले वाले अक्षर को मेल करके हम संधि को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आ। उ धन आ बराबर हम किसको बना रहे हैं भाई साहब, वा को। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, वा आ गया। वा के पहले क्या है, आधा शब्द। हमने लिखा है कि आधा वर्ण आए तो यण संधि होगी। ठीक, ये हमारा एक जो विकार है, जो हमारा य व र ल है, सॉरी ल नहीं, य व र है, 3 शब्द वर्ण हैं, इनके पहले अगर कोई आधा शब्द वर्ण आए या आधा कोई स्वर या व्यंजन आए तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो हमारा नियम यहाँ तक कार्य कर रहा है कि वा के पहले आधा स है, अर्थात हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला नियम देखते हैं। 9 तो हो गया। अब उ धन ई का देख लेते हैं। उ धन ई बराबर वी का नियम। चलिए नंबर 1, ये क्या है, अधन वा का पढ़ लिए, ये है 10वां नंबर है। ठीक, अब पहला धातु धन इक बराबर क्या हो जाएगा, धात्विक। क्या हो जाएगा, धात्विक। क्या हो जाएगा, धात्विक। अब देख लिए इसमें हमने क्या है, उ प्लस ई, अर्थात उ के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो दोनों मिलके वी का निर्माण करते हैं या दोनों मिलके वी में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार हम धात्विक को देखते हैं कि किस प्रकार ये परिवर्तित होके वी का निर्माण कर रहा है। ठीक, चलिए आइए, ये हो जाएगा ध प्लस आ कैसे होगा, अब यहाँ पे व्यंजन और स्वर दोनों अलग हो रहे हैं। ठीक, प्लस उ छोटा उ प्लस त। ठीक, इसे हम पहले लिख सकते हैं, इसे बाद में भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें क्या है, हमें उन वर्णों से मतलब है जो कि नियम के अंतर्गत हमने पढ़ा है। ठीक, अब उन दोनों वर्णों से हमें मतलब है। ठीक, तो पहले खंड का लास्ट वाला अक्षर का जब हम करेंगे तो त हलंत प्लस छोटा उ हो जाएगा, और दूसरे प्लस, अब दूसरे का पहला करेंगे, दूसरे का पहला ऑलरेडी ई है, प्लस के हलंत हो जाएगा प्लस
अ हो जाएगा। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे दोस्तों, ई का निर्माण कर रहे हैं। और उ और ई का निर्माण जब हम कहते हैं तो नियम में हमने पढ़ा है कि उ प्लस ई बराबर वी हो जाता है। तो दोनों क्या कर लेंगे, वी का संयोग बनाएंगे और वी के संयोग से हमारा क्या हो जाएगा, धात्विक हो जाएगा। और एक नियम हमने और बताया है कि य व र के पहले अगर कोई आधा वर्ण आए वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए आइए नंबर 10 देख लिया। अब नंबर 11 उ धन ए बराबर वे। 11 नंबर उ धन ए बराबर वे। ठीक, अनु धन एसड़ बराबर क्या हो जाएगा, अन्वेषण। ठीक, अन्वेषण। अब चलिए देखिए सेम कंडीशन है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन उससे पहले देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अ प्लस न हलंत हो जाएगा। अब एक चीज है कि लोग पूछते हैं कि ये जब आप खंड करते हो सर तो न को हलंत क्यों कर देते हो। इसलिए हम कर देते हैं दोस्तों कि इससे हम क्या करते हैं, स्वर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये बेसहारा हो गया न, इसका कोई सहारा है। अगर न का उच्चारण करेंगे तो कुछ न का उच्चारण इस प्रकार होगा न। अगर उसमें हम स्वर को इंक्लूड कर देते, स्वर को इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसका सहारा दे देते हैं तो इसको पढ़ेंगे न। ठीक, अगर मात्रा है तो नू, तो ऊ आ रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान में देते हो। हम इसका जब खंड करते हैं तो ये संधि के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये और ये दोनों स्वर चाहिए। इसके साथ दोनों का जब हम समावेशन करें, दोनों की संधि करें या दोनों को जब हम इस रूप में देखें तो हमें वे दिखाई देगा या देना चाहिए। चलिए आइए, प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस षटकोण प्लस अ प्लस ड हलन प्लस अ। चलिए ठीक, इतना लंबा। अब कहेंगे कि अन्वेषण तो 3 ही 4 अक्षर, 4 2 6 6.5 अक्षर का, अरे 2 2 4 1 5 मतलब 4.5 अक्षर का नाम है, आपने सर इतना लंबा चौड़ा कर दिया। तो भाई हमने परिभाषा पहले ही बता चुका हूँ कि स्वर अपने आप में तो स्वतंत्र होता ही है, उसको किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो व्यंजन हमारे हैं उनको तो पड़ती है ना। तो जब हम व्यंजन लिखेंगे तो एक व्यंजन में क्या है, उसमें स्वर भी तो है। अगर हमने 4 व्यंजन लिखे तो 4 स्वर भी तो होंगे इंक्लूड, तो वह 8 हो जाएगा। संख्या को क्या करेगा, बढ़ा देगा। चलिए आइए हम देखते हैं, अनु उ हो गया, एसड़ ए। ठीक, ये और ए ये दोनों हमें मिलते हैं और हमने नियम में पढ़ा उ धन ए बराबर वे का निर्माण करते हैं। तो ये किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, वे का, अर्थात ये हो गया। और जब वे का निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगा। और एक चीज और है, आधा वर्ण आए, व के बाद दूसरा अक्षर व है, इसके पहले आधा न आया है, इसलिए हम किसको मारेंगे, यण संधि को मारेंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक केवल एग्जामों में काम आता है, ये ट्रिक केवल एग्जामों में, लेकिन जब आप हर पक्ष से मजबूर हो तब ये यूज कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि ऐसे में कभी कभी गलतियां हो भी जाती हैं और गलतियां नहीं भी होती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अगर पूछ दे तो गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आप नियम को ज़्यादातर अपने पास रखें, अपने जहन में रखें, ताकि ये स्थिति न आए कि आप किसी चीज़ को क्या मिस कर जाओ। चलिए 11 हो गया। अब आते हैं 12 नंबर पे। 12 क्या कह रहा है, नियम है उ धन ओ बराबर ओ का नियम, मधु धन ओदन बराबर क्या हो जाएगा, मधुओदन, मधुओदन। ठीक, आइए मधुओदन को देखते हैं भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा उ प्लस ओ बराबर क्या मिला रहा है,
ओ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब तो मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको खंड मैंने कई बार बता चुका हूँ। अब एक ही चीज़ बार बार मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, मैं अगर हर एक टॉपिक पे, हर एक शब्द पे, हर एक वर्ड पे बताता रहूँ तो फिर ये आपका समय ज़्यादा जाएगा, हमारा समय ज़्यादा जाएगा, और मैं आगे तक नहीं जा पाऊँगा जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, जितना मैं कोर्स को अपने अंडर में कम समय में खींचना चाहता हूँ। चलिए 12 नंबर 13 में क्या है, अधन अ बराबर ओ, उ धन अ इक्वल टू वो। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा है दोस्तों। मधु धन औषध, औषध। ठीक है, क्या हो जाएगा, मध्वौषध। ठीक, क्या हो जाएगा, मध्वौषध, मध्वौषध। ठीक, अब हम देख लेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, ऊ धन वो भी मिल रहा है, यहाँ पे वो मिल रहा है, यहाँ पे वो मिल रहा है। अब जब हम दोनों का करेंगे तो क्या हमें वो मिलना चाहिए, तो वो मिल गया। अब देख लिए इसके पहले क्या लगा है, आधा वर्ड लगा है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 14 में क्या है, आइए, बढ़ाऊ ऊ धन आ बराबर वाह, बढ़ाऊ ऊ धन आ बराबर वाह का भू धन आदि बराबर क्या हो जाएगा, भवादि, भवादि। ठीक, भवादि हो जाएगा। भू अर्थात यहाँ पे क्या है, बढ़ाऊ ऊ है प्लस आ है, नियम हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊ धन आ का नियम, अब बराबर हमें क्या करना है, वाह करना है। ठीक, अर्थात क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। भवादि में कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी एण संधि हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना खंड करके कोई टीचर नहीं बताता होगा। और आप इस कॉन्सेप्ट को भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। और अच्छी बात है, कितने लोग कहते हैं कि सर हमें याद ही नहीं होता है। आप मेहनत करोगे तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो संभव नहीं होगा, लेकिन याद करने की एक ट्रिक होती है। और शांत माहौल में आप पढ़ें और हर चीज़ को टॉपिकली याद करें। अगर वैसे नहीं आता है तो आप लिख के याद करो। पहले तो क्या है, अपने ध्यान को एकाग्रचित करो, इधर उधर भटकने मत दो, और फिर टॉपिक को लेके बैठे। जब हम माइंड फ्री हो तब पढ़ना स्टार्ट करो। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं सर तो क्या होता है, कुछ 2-4 दिन बाद हमारा क्या होता है, भूल जाता है, दिमाग से उतर ही जाता है। तो देखिए, एक चीज़ सबसे चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ कि जो सुबह से शाम तक आप पढ़े होते हैं, जो एक्टिविटी आपके जहन में होती है, आप जो करते हैं, तो शाम को सोते वक्त आधे घंटे 25 मिनट का समय निकालिए और सारी चीज़ का रिवीजन कर लीजिए। एक बार देख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, देख लीजिए। और उस चीज़ को ध्यान से एकाग्रचित हो गया। ऐसे नहीं कि दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, इधर कुछ और चीज़ें चल रही हैं, नहीं, ऐसे नहीं। आप ध्यान को एकाग्रचित कीजिए और बैठ के बाकायदा आप ये देख लीजिए कि हमने क्या क्या चीज़ आज पूरे दिन में किस चीज़ का अध्ययन करा है। तो आप एक सरसरी निगाह से देखते जाइए और फिर इसके बाद सो जाइए। फिर सुबह क्या है, फिर उसी चीज़ को आप एक बार रिपीट कीजिए कि हमने क्या क्या कल पढ़ा था। लिखने का आप प्रयास कीजिए, वो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता है। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ा देता हूँ, री का बता देता हूँ। नंबर 15 में री का नियम क्या है, री धन अ बराबर र का नियम में है। पहला देखते हैं क्या कह रहा है उदाहरण, पितृ धन अनुमति। ठीक है, पितृधन अनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति। ठीक है, यहाँ पे त्रि अर्थात यहाँ पे क्या आ रहा है, री प्लस अ, पितृ। ठीक है, अब बराबर र। तो जो त्र है, त्र में र क्या है, छुपा हुआ है। ऐसा ना आप मिस्टेक करना कि अगर र हमें नहीं दिख रहा है तो इसको हम गलत कर दें, नहीं, ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा। यह तो में क्या है, डंडा र। र कितने प्रकार का होता है, एक तो ये र हो गया, एक उड़नतुआ र हो गया और एक डंडा र हो गया। कितने प्रकार के हो गए,
तीन प्रकार के हमें दिख रहे हैं, तो ये तीनों प्रकार से अगर कोई भी प्रकार हमें दिख जाए तो हमें मिस्टेक नहीं करनी है, क्या है, सीधे यण संधि पे टिक करनी है, ठीक है। तो ये हो गए र, तो ये हमें जो त्र में र दिख रहा है ये र हो गया, अर्थात री धन अ बराबर र। नियम क्या है, हमें र का निर्माण करना है, ठीक है। तो हमारा नियम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट का मतलब इस नियम के अनुसार हमने जो संधि करी है वह सही है, ठीक है। 16 नंबर है री धन आ बराबर रा का नियम, ठीक है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। पितृ धन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक। अब रा, त्र में क्या है, डंडा र है ना, रा की मात्रा, त्र में रा की मात्रा, तो हलन तो हो जाएगा, रा निकल जाएगा, प्लस आ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, री धन आ बराबर रा, अर्थात इसमें हमें रा मिल रहा है, अर्थात पित्राज्ञा हो जाएगा। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट सही है। र के पहले आधा त हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण, अर्थात यहाँ पे र से पहले क्या आ रहा है, तो आ रहा है आधा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, ठीक है। मात्राज्ञा का मतलब माता की आज्ञा, ठीक है। सेम सिचुएशन, यहाँ पे क्या है, री है प्लस आ है बराबर रा, ठीक। त्र में आ की मात्रा, त्र ती आ र में आ की मात्रा, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। इसमें हमें रा दिख रहा है, और तीनों मिला के कौन सी संधि का निर्माण करेंगे, यण संधि का निर्माण करेंगे, ठीक है। नंबर 17, हमने 16 ही लिखा है लेकिन 17 है, री धन छोटी बराबर री की मात्रा, मात्र धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, मातृच्छा, ठीक है। मातृच्छा, यहाँ पे क्या है, री प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, री, ठीक। चलिए आप तो संधि समझ में आ गई, संधि। अगले में फिर अभी छूट रही है क्या, आयादी संधि। अभी व्यंजन संधि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कल मैं पढ़ाऊंगा आयादी संधि और व्यंजन संधि। इसी तरह संधियों का क्रम चलता रहेगा, जैसे ही संधि हमारी समाप्त होगी हम आ जाएंगे तुरंत ही किस पे, अलंकार पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।